अस्सलामुअलैकुम। आज हम यूनिट 9 करेंगे द पर्शियन एम्पायर। इसका आज हम लास्ट पार्ट यानी 4th पार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये है आउटरीच इन बेबीलोन। आउटरीच मीन्स लोग नाराज़ थे, गुस्से थे बेबीलोनियन के। क्यों? वजह क्या थी? ट्रेडिशन के मुताबिक जो भी किंग होता था बेबीलोनियन का, उसको टेंपल में विज़िट करना होता था ताकि वो गॉड्स को ऑनर दे। ठीक है, इस पॉपुलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, जो कि एक की सिटी है, वो एक रिवायत थी जिसको पूरा किया साइरस और डेरियस दोनों ने। ठीक है, ये दोनों इस टेंपल में गए टू ऑनर देयर गॉड। इसके बरक्स अगर देखा जाए तो ज़र्क्सीज़ जो एक रूलर था, जो कि पर्शियन रूलर था, वो बाद में आया था साइरस और डेरियस वन के बाद। लेकिन उसने बहुत गुस्सा दिलाया था बेबीलोनियंस को, क्योंकि उन्होंने उनसे उनका टेंपल भी ले लिया था और उसमें मौजूद गोल्डन स्टैचू जो खुदा का बना हुआ था उसे उसने मेल्ट करवा लिया था इन 484 BC में। ठीक है, जिसके नतीजे में क्या हुआ था कि रिबेल्ड हो गए थे लोग, बगावत उठ गई थी उनके दरमियान में, जिसको उसने बहुत रूथलेसली, बहुत सख्ती से क्रश कर दिया। जर्जिक ने उन्हें मरवा दिया था। न्यू इन्वेजन ऑफ ग्रीस। अब 483 BC के आसपास जर्सिस ने दोबारा खतरा पैदा कर दिया था पर्शियंस के लिए, क्योंकि उन्हें खतरा हो गया था ग्रीस से। ग्रीस आर्मी जो है वो दाखिल हो गई थी, जो कि बहुत सारे सोल्जर्स पे बनी हुई थी, और पूरे इसके वास्ट एम्पायर से सोल्जर्स आए हुए थे। ठीक है, ग्रीक राइटर हेरोडोटस ने क्लेम किया है कि ये तकरीबन 1 मिलियन थे, और मॉडर्न एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये अराउंड 60,000 सोल्जर्स थे। ठीक है, इससे पहले ग्रीक सिटी स्टेट्स जो थे वो साइड पे थे पर्शियंस की, लेकिन जर्जिक्स ने डिफीट कर दिया था स्पार्टन आर्मी को थर्मोपाइल में, जहां उसने एथियंस को भी नुकसान पहुंचाया था, और वहां पर भी उसने जलाओ घेराव किया था और कैप्चर कर लिया था वो एरिया। लेकिन इसकी नेवी को हारना पड़ा था ग्रीक से, जो उनकी बैटल हुई थी, जंग हुई थी सुलेमिस पे इन 480 BC के आसपास, और पर्शियन आर्मी फोर्सेस ने वहाँ से विड्रॉ कर लिया था ग्रीस से। यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्यों पर्शियन एम्पायर बहुत आसानी से अलेक्जेंडर ने उस पर कब्जा कर लिया था। जर्जिक्स को ग्रीस में जो है बहुत बुरे तरीके से हारना पड़ा था, जिससे पर्शियन प्रेस्टीज को बहुत नुकसान पहुंचा और बहुत उन्हें महंगा पड़ा। एक मोटिव ये भी हो सकता है स्टैचू को पिघालने का, कि उन्हें पैसों की कमी हो रही थी। इसके मरने के बाद पर्शियन रूलर्स जो है वो बहुत वीक होते गए, और पर्शियन एम्पायर जो है वो अनस्टेबल हो गया। किंग्स जो है अब सैट्रप्स को प्रॉपर्ली सुपरवाइज नहीं कर पा रहे थे, जिसके नतीजे में सैट्रप्स को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए थे और पावरफुल हो गए थे, और आपस में लड़ना स्टार्ट हो गए थे। रिवॉल्ट्स जो है वो बगावत बहुत फूट गई थी उनके अंदर, क्योंकि मनी की भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी। इसके अलावा उन्होंने टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा लगा दिए थे, जिससे लोग जो है फर्दर उनके रिवॉल्ट्स हो गए थे और लोग इनके बागी बन गए थे। इन 330 BC के आसपास जब अलेक्जेंडर द ग्रेट जो मैसीडियन और ग्रीक आर्मी को लेकर पर्शियन एम्पायर में दाखिल हुआ था, उसने आसानी से वहाँ पे कब्जा कर लिया। ये फैक्ट नहीं है कि वो एक ब्रिलियंट जनरल था, इसी वजह से वो ये कर पाया। डेरियस 3 इसका अपोनेंट भी, वो खुद भी, एक और बात ये थी कि अलेक्जेंडर तो ब्रिलियंट था ही था, लेकिन डेरियस 1 का भी और डेरियस 3 का भी वीक पॉइंट था, यानी वो वहाँ पे जो वहाँ का पर्शियन एम्पायर है डेरियस 3 के दौर में बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया था, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर को सक्सीड हो गया था, वो कॉन्कर कर लिया था उसने वो एरिया। डेरियस 3 और उसके अपोनेंट जो है वो लास्ट लाइन थे, और वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे और अनपॉपुलर पर्शियन रूलर्स थे, जिसकी वजह से लोग उनसे कट आउट हो रहे थे, लोग दूर भाग रहे थे। मुश्किल होगा, ये डाउटफुल है कि अलेक्जेंडर जो है इस काबिल था कि उसने हराया था डेरियस 1 को बिल्कुल इसी तरीके से कि नहीं हराया था। यानी डेरियस 3 के वक्त में जो है रूलर्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, तो अलेक्जेंडर को उन्हें हराने में बहुत आसानी हो गई थी। नो डाउट कि अलेक्जेंडर भी बहुत पावरफुल लीडर था, लेकिन क्या उसने डेरियस 1 को भी इसी तरह हराया था, या कोई और वजह थी, किस तरीके से उसने हराया था। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। ये लास्ट पार्ट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाह।